फ्रेंड्स, आई एम इंच जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंच जॉर्ज 084 पे। हमारी लाइफ में धैर्य की बहुत ही कमी हो गई है। जैसे जैसे हम उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी लाइफ में धैर्य बहुत कम है। हम चाहते हैं कि कोई भी चीज़ हमें एकदम से मिल जाए और हमें पेशेंस की बहुत कमी रह गई है। उसके कारण क्या हो रहा है कि जल्दी जल्दी रिजल्ट लेने के चक्कर में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत कर देते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। एक समय की बात है कि एक राजा जो कि अपने राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी यानी कि उस राज्य का राजा चुनना चाहता था, लेकिन वो चाहते थे कि मैं अपनी प्रजा में से ही किसी को राजा बनाऊं जो कि पूरा योग्य हो। तो राजा एक प्लान करते हैं, वो सब जगह अनाउंस करवा देते हैं कि कल एक सभा होगी और उस सभा में जितने भी नौजवान हैं वो सब इकट्ठे होंगे और मैं उनको एक काम दूंगा। तो जैसे ही वो अनाउंस होता है तो सभी नेक्स्ट डे सब नौजवान जो हैं वो राजा के सामने इकट्ठे होते हैं। जब वो इकट्ठे होते हैं तो राजा उन्हें कहता है कि मैं अपना एक उत्तराधिकारी चुनना चाहता हूँ जो कि मेरे जाने के बाद, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे जाने के बाद जो है इस राज्य का पूरी तरह से ध्यान रखे और जो भी निर्णय ले वो जो है वो प्रजा के हित में हो। तो राजा जो है जितने भी नौजवान होते हैं उन्हें एक एक बीज देते हैं कि आप एक साल तक इस बीज की पूरी तरह से हिफाजत करनी है और इसको अच्छी तरह से देखभाल करके ये जितना भी बड़ा पौधा हो एक साल में वो करके लाना है। और जिसका सबसे अच्छा होगा पौधा या पेड़ जो भी बनेगा उसको मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी बना दूंगा। राजा जब ये सब जितने भी वहाँ पर नौजवान आए होते हैं सबको एक एक बीज दे देते हैं और वो बीज लेके अपने घर चले जाते हैं। जितने भी नौजवान होते हैं वो उस बीज को अपने उसमें दबाते हैं, गमला या कुछ भी दबाते हैं, और क्योंकि उन्हें वो लेके जाना होता है तो वो एक पोट में दबाते हैं और उसकी देखभाल करना शुरू कर देते हैं। तो एक जो लड़का होता है उस लड़के का नाम होता है एली। एली जो होता है वो बिल्कुल भी मतलब उसका पौधा बिल्कुल भी ग्रो नहीं करता है। वो रोज़ उसको पानी देता है, एक हफ्ते बाद देखता है वो बिल्कुल नहीं ग्रो करता है। लेकिन दूसरे उसके जितने भी दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि हाँ हमारा जो है पौधा इतना बड़ा हो गया है, उसमें से कोपले निकल आई हैं, ये सब कुछ बोलता है। वो बड़ा उदास सा होता है और फिर वो चला जाता है, लेकिन वो फिर उसको पानी देता है, उसकी पूरी रखवाली करता है और वो अपनी माँ से कहता है कि माँ मेरा पौधा तो हो नहीं रहा, आज 1 महीना बीत गया है, लेकिन मेरे जितने भी हमारे यहाँ राज्य के नौजवान हैं उन सब के पौधे, वो अपने अपने पौधे के बारे में बात करते हैं, तो इतना हो गया है या इतना हो गया या इतना हो गया, तो लेकिन मेरा पौधा बढ़ नहीं रहा है। उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं, आप जो है इसको अच्छी तरह से जो जो करना होता है, गुडाई जो भी है वो करते रहो, कोई बात नहीं, ये पौधा जो है हो जाएगा। लेकिन जो बाकी के लोग होते हैं उनके पौधे काफ़ी बड़े हो जाते हैं, 3 महीने बीत जाते हैं, 6 महीने बीत जाते हैं और वो 1 साल भी आ जाता है और वो वक्त आ जाता है जबकि राजा के पास जाना होता है। लेकिन जो एली होता है उसका पौधा जो है उतना ही रहता है, यानी कि उसमें से बिल्कुल एक भी कोपले भी नहीं निकली होती है, बिल्कुल भी वो ग्रो नहीं करता है। तो वो बड़ा उदास होता है और वो अपनी माँ से कहता है कि मैं राजा के पास नहीं जाऊँगा कि मेरा पौधा क्यों नहीं हुआ है इतना बड़ा, जबकि सबके पौधे जो हैं वो इतने बड़े हो गए हैं और राजा के सामने मैं क्या मुँह लेके जाऊँगा। तो तब उसकी माँ कहती है लेकिन ठीक है, आपका पौधा जो है वो बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन आप अपने विश्वास में सही हो, आपने उसकी पूरे मन से देखभाल की, अगर वो बड़ा नहीं हुआ है तो जाके ये पूरी सिचुएशन जो है वो राजा को बता देना, तो कोई बात नहीं, हम पहले भी रंग थे और अब भी रंग ही रहेंगे, कोई बात नहीं, अगर वो नहीं मिल रहा हमें वो स्थान तो कोई आप इस चीज़ की चिंता मत कीजिए, लेकिन आप अपने जो है काम में वो जो है वो विश्वसनीय रहिए, यानी कि उस चीज़ को विश्वास के साथ आप ने किया है, बस इतना ही काफ़ी है कि हम राजा के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। तो पहले जब नेक्स्ट डे वो पौधा ले जाने का दिन आ जाता है राजा के पास, तो सब लोग अपने अपने बड़े सुंदर सुंदर पौधे जो हैं, जिस किसी का किसी तरह का होता है, किसी का किसी तरह का, सब अपने अपने पोट लेके, अपने अपने गमले लेके वहाँ राजा के पास जाने की तैयारी करते हैं। तो एली सोचता है कि मैं नहीं जाऊँगा, वो पेट दर्द का बहाना अपनी माँ से बोलता है कि मेरा पेट दर्द हो रहा है इसलिए मैं नहीं जा सकता। लेकिन
उसकी माँ बोलती है कि नहीं एली, तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि राजा ने जो कहा था तुमने वैसा ही किया है, कोई बात नहीं, अगर पौधा नहीं निकला है तो तुम परेशान क्यों रहे हैं। जब वो पौधा उठा के, वो अपना गमला उठा के राजा के महल की तरफ जाता है, तो वो रास्ते में जो उसके साथी होते हैं वो उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। वो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करता है कि देखो इसका पौधे के में तो बिल्कुल भी एक पत्ती भी नहीं निकली है, ये है वो। बहुत लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो चुपचाप सुन के और आगे आगे महल की तरफ चला जाता है। लेकिन वो सबसे जाके पीछे खड़ा हो जाता है और पीछे खड़े होके वो छुप के कहता है कि तभी राजा का ध्यान जो है वो एली की तरफ पड़ता है। जब सभा शुरू हो जाती है तो राजा देखता है कि सब लोगों के पौधे जो हैं वो बहुत फले फूले हैं, लेकिन एक लड़का जो है वो पीछे छिप के खड़ा हुआ है। तो राजा अपने मंत्रियों को हुक्म देते हैं कि उस लड़के को आगे बुलाया जाए। जब वो उस लड़के को आगे उसके गमले के साथ लेके आते हैं तो राजा देखते हैं कि उसमें बिल्कुल भी पौधा नहीं हुआ है। तो वो उसको अपने सामने बिठा के एली को आगे लेके आते हैं और कहते हैं कि ये जो है आज मुझे अपना उत्तराधिकारी मिल गया है, आज इस राज्य का राजा मिल गया है, तो उसका नाम है एली। तो वो सब लोग बड़े हैरान होते हैं कि हाँ, जिसका पौधा जो है वो बिल्कुल भी छोटा सा रहा है, मतलब कि छोटा क्या, उसके बिल्कुल भी उगा नहीं है, ये मिट्टी उठा के ले आया है, उसको राजा जो है वो उत्तराधिकारी बना रहे हैं। और बाकी सारे जिनके पौधे इतने बड़े बड़े हुए हैं सभी सभा में बड़े ही हैरान हो जाते हैं। तो राजा उन सबको एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं कि देखिए, मैंने जो आप सबको बीज दिए थे वो बॉयल करके दिए थे, और बॉयल किए हुए बीज कभी भी पनपते नहीं हैं। जितने भी लोग हैं इन सब ने अपने आप से, तो अलग बात है, मेरे साथ भी बेईमानी की है कि इन्होंने कोई और बीज उगा कर और ये पौधे इतने बड़े कर कर ले आए हैं, लेकिन एली जो है ये 1 साल से उसकी रखवाली कर रहा है और पौधा बिल्कुल भी नहीं उगा, क्योंकि वो उगना ही नहीं था। और मुझे भी पता था कि सबको मैंने जो है वो गंदे बीज दिए हैं, ना उगने वाले बीज दिए हैं, सारे बॉयल किए हुए बीज दिए थे, तो इसलिए वो उग ही नहीं सकते थे। लेकिन ये जो लड़का है ये फेथफुल रहा, इसने चोरी और धोखाधड़ी ना करके इसने फेथफुल रहा, ये छोटी सी चीज़ में ही फेथफुल रहा, तो इट मीन्स कि ये जो है हमारे राज्य को भी अच्छी तरह से चला सकेगा। तो सब लोग जो हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हमने धोखे से दूसरे बीज जो है लाके उसमें उगा दिए, और एली जो है वो फेथफुल रहा, तो वो बहुत ही खुश होता है। राजा जो है एली को एक अपना अधिकारी बना देता है, मतलब कि राजा की पोस्ट दे देता है, राजा की गद्दी दे देता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना पेशेंस जो है, अपना धैर्य है, वो नहीं खोना चाहिए। और अगर हमें कोई भी काम दिया जाता है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, कि ये काम हो नहीं रहा है। जो देने वाला काम है वो पता नहीं हमारे पास कितना फेथ करके हमें वो काम देता है, और उस काम को हमें पूरे मन से, पूरे लगन से करना चाहिए, तभी उसका रिजल्ट होता है। कभी कभी ऐसे होता है कि हम देखते हैं कि हम किसी काम को कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट नहीं आता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हमें चाहिए होता है कि नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि 1 दिन में ही रिजल्ट आ जाए। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरी हैं जो कि बहुत कुछ मेहनत करके उन्होंने रेगुलर, जैसे कि ब्रूस ली हैं, उन्होंने रेगुलर प्रैक्टिस की और उसी के बाद ही उन्हें जो है इतना बड़ा स्थान पूरे वर्ल्ड में मिला है कि वो एक बहुत ही अच्छे कराटे के चैंपियन हैं। और वो कहते हैं कि मुझे उन लोगों से डर नहीं लगता है कि जो अलग अलग स्टाइल में किक करते हैं, मुझे उस बंदे से डर लगता है कि जो एक ही जो किक है उसकी प्रैक्टिस जो है वो 10,000 बार करता है। क्योंकि हम जितना प्रैक्टिस करेंगे हम उतने ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। हमें ये नहीं है कि एक बार कर लिया और दूसरी बार नहीं करेंगे तो हमें सक्सेस नहीं मिला। हम बार बार, एक बचपन में जब मैं स्कूल में पढ़ते थे तो मैंने एक स्टोरी सुनी थी, उसमें था कि एक चींटी जो है वो चींटी बार बार दीवार पे चढ़ती है और गिर जाती है, बार बार चढ़ती है, गिर जाती है, तो एंड में क्या होता है, वो बहुत बार चढ़ती है, फिर कहीं जाके उसे सक्सेस हासिल होता है। उसी तरह से अगर हमें किसी चीज़ में सक्सेस चाहिए तो हमें भी उस काम को बार बार करना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें पेशेंस रखनी चाहिए, और हमें जिस काम को हमें दिया जाता है उसमें हमें फेथफुल रहेंगे तो तभी हम सक्सेस हासिल कर सकेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।